हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके विज्ञान में पार्ट नंबर 11 बल तथा दाब, इस पार्ट में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको पार्ट 11 दिया है बल तथा दाब। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए, जिसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो ये जो है प्रश्न नंबर आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो देखिए दाब की क्या परिभाषा हो जाती है। दाब की परिभाषा है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कोई भी पृष्ठ पर अगर एकांक क्षेत्रफल पर किसी एक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। और दाब का जो सूत्र है वो है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 है बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या क्या होते हैं। विराम से गति अवस्था में आ जाती है। जब हम किसी भी वस्तु पे बल लगाएंगे तो अगर वो विराम अवस्था में होती है तो वो अपनी गति अवस्था में आ जाती है। उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, एक जगह से उसकी जो है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ 4 परिवर्तन लिख सकते हैं जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं। तो अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब नेक्स्ट पेज नंबर पे आपको प्रश्न नंबर 4 दिया है पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों। तो देखिए पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूल पाएगा। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण एवं अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ स्थिति का वर्णन दिया है और आपको यहाँ कार्य बताना है, क्या कार्य हो रहा है और अपकर्षण हो रहा है या अभिकर्षण हो रहा है ये आपको बताना है। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं किस चीज़ से, अपकर्षण और अभिकर्षण से। तो देखिए सबसे पहला जो स्थिति का वर्णन है मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना। तो देखिए मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा और यहाँ क्या हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है। इसके बाद सेकंड दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो देखिए दरवाजे को खोलना या बंद करना इन्हें हम धक्का दे रहे हैं, तो ये हो गया कार्य में आ गया धक्का देना और यहाँ भी जो है अपकर्षण हो रहा है क्योंकि हम किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं। इसके बाद कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। तो देखिए ये यहाँ क्या कार्य हो रहा है, यहाँ हो रहा है खींचना कार्य हो रहा है और यहाँ होगा अभिकर्षण होगा। इसके बाद फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना। तो देखिए ये जो है ठोकर मारना और इसके बाद इसमें जो है क्या हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है। इसके बाद 5वां किसी मेज की दरार को खोलना। तो देखिए किसी मेज की दरार को खोलना ये खींचना हो रहा है कार्य और यहाँ जो है क्या हो रहा है, अभिकर्षण हो रहा है। तो ये जो है प्रश्न नंबर आपको 5 में इस तरीके से सारणी को भरना है जहाँ सभी कार्यों को भरना है और क्या अपकर्षण हो रहा है, अभिकर्षण, इनमें आपको यहाँ इस तरीके से टिक लगाना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो देखिए इसको किस तरीके से आप दर्शाएंगे। तो देखिए एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो ये जो है प्रश्न नंबर आपका 6 का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको प्रश्न नंबर 7 दिया है वायुमंडल दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए वायुमंडल दाब क्या होता है, हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु पृथ्वी के तेल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण पेड़ों के हिलते पत्ते, ये जो है वायुमंडलीय दाब का उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देखिए पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई, वहाँ कुली ने उसका सारा सामान
सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखा है, ऐसा कुली ने क्यों किया? तो देखिए क्यों किया कुली ने, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर आपका यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए, जहां आपको देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए आपको असंपर्क बल को बताना है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है उसको बताना है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले असंपर्क बल, ऐसा बल जिसमें वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए असंपर्क नाम से समझ में आ रहा है कि संपर्क में नहीं होगा, तो ये देखिए हो जाएगा ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। अब इसका उदाहरण हो जाएगा चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। देखिए चुंबक को अगर हम लोहे के टुकड़े के पास रखते हैं तो अपने आप जो है चिपकने लगता है, तो ये हो जाएगा असंपर्क बल का उदाहरण। अब दूसरा स्थिर विद्युत बल। देखिए स्थिर विद्युत बल क्या हो जाता है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु न्यूटन मीटर पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े पर उस पर चिपकना। तो ये जो है आपका स्थिर विद्युत बल का हो जाएगा। स्थिर विद्युत नाम से समझ में आ रहा है कि जो स्थिर है बल जो है स्थिर हो जाएगा। इसके बाद अब तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हम सबको मालूम है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल का जो है उदाहरण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा पेड़ से फल का धरती पर गिरना। तो यहाँ जो इस तरीके से आप असंपर्क बल, तो उसका उदाहरण स्थिर विद्युत बल, उसका उदाहरण, और गुरुत्वाकर्षण बल और उसका उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को समझाइए। पहला प्रश्न द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ तानकर या खींच बांधने एवं उसमें अलग अलग तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबर गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। तो ये जो है इसका आपका 10वें का पहले प्रश्न का यहाँ उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर में। अब आपको देखिए इसमें सेकंड प्रश्न पूछा है चुंबकीय बल। अब देखिए चुंबकीय बल क्या होगा? चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। तो देखिए स्पष्ट है चुंबकीय बल क्या होता है कि चुंबक द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करना, जो चुंबकीय वस्तु है उसको आकर्षित करना चुंबकीय बल कहलाता है। तो ये आपका जो है 10वें का सेकंड का उत्तर हो गया। अब इसके बाद इसमें तीसरा जो पूछा है कि पेशीय बल क्या होता है। तो देखिए पेशीय बल क्या होता है? किसी वस्तु को उठाने पर पेशी द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। तो ये जो है आपका इसमें तीसरे का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स आपके जो सभी प्रश्न हैं इस पार्ट के वो यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसी में कक्षा 8वीं में विज्ञान में इसके आने वाले पार्ट यानी पार्ट नंबर 12 पर वीडियो देखना है, उसका संपूर्ण हल देखना है, तो आपको देखिए राइट साइड पे यहाँ आपको वीडियो दिख रहा होगा। और अगर आपको कक्षा 8वीं विज्ञान में अगर समस्त जो वीडियो है उनको देखना है तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर उसकी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको कक्षा 8वीं विज्ञान में सभी जो आपके विषय उनका संपूर्ण हल देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको सभी विषय की प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।